हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सरकार सड़क पर ज़्यादा खर्च क्यों करता है और स्कूल हॉस्पिटल पर क्यों नहीं करता। इसकी आज हम असली वजह जानेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सड़क ज़्यादा और स्कूल हॉस्पिटल कम क्यों बनाते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं। तो भारत जैसा देश में जहाँ अभी भी लाखों बच्चे गुणवत्तापूर्ण स्कूल तक नहीं पहुँच सकते हैं, जहां हर साल लाखों लोग इलाज की कमी से मरते हैं, वहाँ यह सवाल बहुत स्वाभाविक है कि जब हमारी असली ज़रूरतें शिक्षा और स्वास्थ्य में है तो सरकारें सड़क, हाईवे और एक्सप्रेसवे पर इतना ज़्यादा पैसा क्यों बहा देती है। यह सवाल इसीलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि सड़क का फायदा तुरंत दिख जाता है और स्कूल और हॉस्पिटल का असर 10-20 साल बाद ही दिखता है। और राजनीति में क्या है, लंबे इंतजार वाले निवेश की कीमत अक्सर कोई नेता नहीं देना चाहता है, इसीलिए हॉस्पिटल स्कूल कम बनता है और सड़क ज़्यादा। अगर हम बजट की असली हकीकत देखें तो यह साफ दिखता है कि सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर की सेक्टर की बात करें तो खर्च औसत बेहद तेज़ी से बढ़ता है। सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा सेक्टर की लक्ष्य से हमेशा कम ही होता है और स्वास्थ्य की बात करें तो लगातार अपेक्षित ही रहता है, यानी स्वास्थ्य पूरी तरह चौपट हो चुका है। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन चुका है। हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे भी बन रहे हैं, फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, क्योंकि सड़कें ज़्यादा दिखती है, ज़्यादा बिकती है और ज़्यादा वोट भी दिलाती है, इसीलिए मंत्री बहुत सड़क या इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो जिन पर किसी भी विकसित राष्ट्र की नींव टिकी होती है, लंबे वक्त से वो स्लो प्रायोरिटी सेक्टर की तरह चल सकता है या चल रही है। सरकार वो ही काम सबसे पहले करती है जिनसे जल्दी राजनीतिक लाभ हो सके, तेज आर्थिक प्रदर्शन भी हो सके और तुरंत दिखने वाला नतीजा ही मिलता है, वैसे काम ही करते हैं ये नेता के लोग। उसके बाद हम जान लेते हैं ग्राउंड रियलिटी के बारे में, जो कि असली आंकड़े क्या कहता है उसके बारे में भी हम नज़र डालते हैं। तो भारत में सरकार का दावे कुछ और होता है, जमीनी बजट ट्रेंड कुछ और है। सड़क सेक्टर के लिए कहें तो NHAI, भारतमाला योजना, PM गति शक्ति, एक्सप्रेसवे पुश जिसका हम PPP कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ये सब करते हैं। टोल से कमाई का चक्र भी होता है, टोल से पैसा कमाया जाता है। इन सब कारणों से हाईवे सेक्टर सरकार का सबसे आकर्षण निवेश प्रोजेक्ट बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो शिक्षा के सेक्टर में 6% ऑफ GDP होना चाहिए, विश्व बैंक सिफारिश करता है भारत को। तो वास्तविक औसत के बारे में देखें तो हम 2.8 से 3.2% ही कर पाते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो 3% ऑफ GDP होना चाहिए विश्व बैंक के सिफारिश के अनुसार, लेकिन भारत का वास्तविक औसत कितना होता है, 1% ही सिर्फ होता है। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य को भारत आधा चौथाई फंड ही देता है, जितना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक माना गया है वो इतना नहीं देता है। यहाँ से पहला बड़ा तथ्य स्पष्ट होता है, जैसे सड़क सरकार के लिए निवेश होता है, सरकार इसको इन्वेस्ट की तरह देखता है, जबकि स्कूल और हॉस्पिटल को खर्च की तरफ देखता है, एक्सपेंडिचर के रूप पर। सरकार नज़र में इन्वेस्टमेंट हमेशा एक्सपेंडिचर से ज़्यादा ही आकर्षक दिखता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से GDP तेज़ी से बढ़ते हैं, जबकि एक्सपेंडिचर से लाभ धीमी हो जाते हैं और अदृश्य रूप में आता है। इसीलिए उसके बाद हम जान लेते हैं राजनीतिक कारण के बारे में। जो सड़कें वोट देती है, स्कूल हॉस्पिटल वोट नहीं देते। हम ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे भारत जैसे लोकतांत्रिक राजनीति में वोट प्राप्ति ही नीति निर्माण की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है और यहीं से पूरा खेल शुरू हो जाता है। जैसे सड़क दिखती है और स्कूल हॉस्पिटल महसूस होता है, सड़क जनता को नजर आती है, ये सब सबको पता है, लेकिन स्कूल और हॉस्पिटल का प्रभाव सालों बाद दिखाई देता है। और राजनीति में क्या चाहिए, विजिबिलिटी
ही यूजिबिलिटी बन जाती है। जो जनता को दिखाई देता है वही ही कम हुआ है, ये लोग भी मानते हैं। इसीलिए उसके बाद 2 नंबर पर है रिबन कटिंग कल्चर। ये फेमस हो गया है हमारे देश में। नेता क्या करते हैं, सड़कों पर, पुलों, फ्लाईओवर पर, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट और ब्रिज का उद्घाटन करके सीधे क्रेडिट लेना चाहते हैं। मीडिया में दिखाते हैं, पोस्टर छापते हैं और जनता वाह भी करती है। लेकिन क्या कोई नेता ये कहता है कि आज मैंने 500 टीचर ट्रेन किए हैं, आज 20 गांव में दवाइयाँ उपलब्ध कराई है? ये सब नहीं बोलते हैं, क्योंकि स्कूल का क्रेडिट शिक्षक ले जाते हैं और अस्पताल का क्रेडिट डॉक्टर ले जाते हैं, लेकिन सड़क का सीधा क्रेडिट नेता को ही मिलता है। इसीलिए ये सब करते हैं। उसके बाद चुनावी साइकिल्स वर्सेस विकास के साइकिल्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे चीज की सड़क की बात करें तो इसका असर 6 से 24 महीने में ही दिख जाता है, जबकि स्कूल और हॉस्पिटल की बात करें तो 5 से 20 साल में ही असर देता है। और राजनीति में 5 साल का कार्यकाल होता है। इसीलिए नेता जल्दी परिणाम वाले प्रोजेक्ट को ही चुनते हैं, क्योंकि उनको दिखाना है कि 5 वर्ष में वो नेता क्या क्या काम किए हैं। इसीलिए उसके बाद वोट बैंक इक्वेशन भी होता है। जैसे सड़क बनने से हर वर्ग खुश हो जाता है, जैसे किसान, व्यापारी, ड्राइवर और आम जनता भी। लेकिन स्कूल सुधार से असर केवल बच्चों और परिवार तक ही सीमित हो जाती है, और बच्चे और परिवार जैसे ज़्यादातर बच्चे तो वोट देते ही नहीं है, तो उसका भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इसीलिए तो अस्पताल सुधार से सिर्फ बीमार लोग ही प्रभावित होते हैं, सभी लोग तो नहीं होते हैं। यानी बोर्ड रिटर्न और इन्वेस्ट की बात करें तो सड़क में सबसे अधिक होता है। उसके बाद हम आर्थिक कारण के बारे में जान लेते हैं। सड़कें, निवेश और शिक्षा शास्त्र लंबी म्याद का बोझ के बारे में। तो आर्थिक दृष्टि से सरकारें सड़कों को इस्तेमाल प्राथमिकता देती है, क्योंकि वह लॉजिस्टिक और जीडीपी बढ़ाना चाहती है। जैसे सड़क 100 साल ढुलाई तेज हो जाती है, ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाता है और बिजनेस भी बढ़ता है। किन में? सड़क से। और जीडीपी भी तुरंत ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि अगर ढुलाई तेज होगा, ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाएगा, बिजनेस अगर बढ़ जाएगा तो जीडीपी भी तुरंत ऊपर चढ़ा जाता है। अगर हम स्कूल और हॉस्पिटल की बात करें तो जीडीपी धीरे होती है और अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ती भी रहती है, क्योंकि स्कूल और हॉस्पिटल में खर्च ज़्यादा होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क से जीडीपी ग्रोथ होता है। इसीलिए वो सरकार ज़्यादातर जीडीपी को ही ऊपर देखना चाहते हैं, कोई भी सरकार आए। उसके बाद हम जान लेते हैं टोल और पीपी से पैसा वापस कैसे आता है। तो सड़क की बात करें तो पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और बीओटी, जिसको हम बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर कहते हैं, इससे टोल वसूलते हैं। जैसे यानी सरकार और कॉर्पोरेट दोनों का फायदा होता है इसमें रोड से। लेकिन क्या कोई स्कूल और हॉस्पिटल में टोल वसूलता है? क्या नहीं होता है। इसीलिए यही वजह है कि सड़क रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स भी बन जाता है, इसीलिए सड़क ज़्यादा बनता है। उसके बाद हम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ग्लोबल प्रेशर के बारे में भी बता देते हैं। वैश्विक संस्थाएं विकासशील देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि बाजार बढ़ सके, निवेश भी बढ़े, व्यापार तेजी से हो सके और विदेशी कंपनियां को भी सुविधा मिल सके। इस मॉडल में हाईवे पहले और स्कूल बाद में रखा जाता है, ये भी एक कारण है। उसके बाद हम जान लेते हैं सिस्टम, लॉबी और ठेकेदारी नेटवर्क के बारे में, जो असली खेल यहाँ का भी होता है। जैसे सड़क सेक्टर में विशाल पैसा घूमता है, तो इसमें क्या होता है, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट भी पाते हैं, ठेकेदार मोटा लाभ पाता है, नेता कमीशन भी ले पाता है, प्लस क्रेडिट भी लेता है। अधिकारी क्या कहते हैं, टेंडर की पावर रखते हैं, और कॉरपोरेटर क्या कहते हैं, हाईवे की रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। जब एक प्रोजेक्ट में 1000 से 10,000 करोड़ के ठेके हो तो लॉबी की जाती है कि अपने आप बन जाती है। इसके उलट स्कूल में उलट होता है, स्कूल या हॉस्पिटल में। जैसे स्कूल का ठेका छोटा होता है, इसीलिए ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है ठेकेदारों को, और अस्पताल का बजट भी बिखर जाता है, इसका कोई हिसाब किताब अच्छी तरह से नहीं होता है, इसीलिए ठेकेदारों को अच्छी तरह से
इनकम नहीं होती है। और भ्रष्ट तंत्र को उतना दिलचस्पी भी नहीं होता है क्योंकि इसमें पैसे कमाया नहीं जा सकता, जैसे सड़क सेक्टर पर बहुत होता है। उसके बाद हम इसके परिणाम के बारे में भी जान लेते हैं। इसका नुकसान कैसे होता है, वह किसे होता है। शिक्षित समाज मजबूत नहीं बन पाते हैं। अगर स्कूल कॉलेज नहीं बन पाएगा तो शिक्षित समाज मजबूत नहीं बन पाएगा। बीमारी से गरीबी का चक्र जारी रहता है। स्किल नहीं होता और रोजगार भी नहीं होता है। जैसे अगर एक गरीब की बीमारी अच्छे से अगर ठीक नहीं होगा तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। स्किल भी नहीं मिलता है और रोजगार भी नहीं मिलता है। अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी तो होगा। जनता इस पर निर्भर रह जाता है और नेता इस पर शक्तिशाली हो जाते हैं। अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो जनता वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे या उनकी बुद्धि का विकसित नहीं हो पाएगा। लेकिन नेता इसका फायदा उठाते हैं और शक्तिशाली बन जाते हैं क्योंकि जनता को मूर्ख बना देते हैं। उसके बाद सड़क देश को जोड़ती है, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य देश को उठाता है। हम इस दोनों को ही आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि सड़क देश को जोड़ देता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। और शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो ये देश को उठाते हैं क्योंकि अगर एक व्यक्ति अच्छे से पढ़ाई करेगा और उसके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही देश को हम आगे ले जाएंगे, नहीं तो नहीं ला सकते। भारत का सड़क से तेज बन रहा है। भारत में सड़क तो बन रहा है तेजी से, लेकिन इंसान भीतर में मजबूत नहीं बन पा रहा है। जब शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। सिर्फ सड़क आगे बढ़ने से नहीं काम देता है। उसके बाद कुछ सावधान के बारे में जान लेते हैं, समाधान के बारे में, बैलेंस मॉडल के। तो भारत को 3 फोकस मॉडल चाहिए, जैसे रोड भी होना चाहिए, स्कूल भी अच्छा होना चाहिए और हॉस्पिटल भी। मैं इसे कहता हूँ 3 वे ग्रोथ फार्मूला के बारे में। जैसे सड़क अच्छी कनेक्टिविटी होना चाहिए, स्कूल में अच्छी क्षमता होना चाहिए पढ़ाने की, और अस्पताल में ठीक सुरक्षा होना चाहिए जिससे सभी को इलाज हो सके। तो ये तीनों संतुलित होंगे तो ही तगड़ा राष्ट्र बन पाएगा। उसके बाद निष्कर्ष, सरकार सड़क पर इसीलिए अधिक खर्च करता है क्योंकि वो दिखाती भी है और बिकती भी है और वोट भी देती है, इसीलिए क्योंकि मंत्रियों का इसमें ही फायदा होता है। उसके बाद वो कहते हैं वो राजस्व लेती हैं, है ना। सरकार क्या करते हैं, राजस्व भी लेते हैं, वो कॉर्पोरेट और बेसिक एजेंडा से मेल भी खाते हैं और राजनीति की 5 साल वाली टाइमिंग में भी फिर बैठती हैं। ये सब होते हैं इसीलिए सड़क बनाते हैं। और जब शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो समाज को सबसे ज़्यादा उठाने में ही काम करते हैं और पर सबसे कम पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ या फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर करें।